अगर तुम वो भी बच्चे हो ना जिसने अभी कमेंट कर रहे हो कि भैया मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो तुम पूरा सब कुछ पढ़ सकते हो, बस इतना कर लो, क्योंकि ये तो या तो तुम्हारे उस सपने को तोड़ देगा या उस सपने को बना देगा। साइंस के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपके पास में है अगले 3 दिन और 48 आवर्स। भैया 3 दिन यानी 48 घंटे। अब इन अगले 48 घंटे में या तो आप अपने आप को सुधार लोगे और अच्छे मार्क्स ले आओगे साइंस के अंदर, या तो अपने आप को बिगाड़ लोगे और अपने मार्क्स नीचे लेके चले जाओगे। भैया इन अगले 48 आवर्स में करना क्या है? अगले 48 आवर्स के लिए आपको अपना कुछ इस तरीके से प्लान बनाना होगा जो सीबीएसई चाहती है, जो मैं नहीं चाहता या यूट्यूब पे पढ़ाने वाला कोई नहीं चाहता, उस तरीके से नहीं। जैसे सीबीएसई चाहती है उस तरीके का आपको प्लान बनाना होगा। तो भैया चलो मैं समझाता हूं कि अगले 48 आवर्स के लिए आपका प्लान क्या होने वाला है। और ये साइंस का एग्जामिनेशन है ना, ये सारे के सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये तो या तो तुम्हारे उस सपने को तोड़ देगा या उस सपने को बना देगा। क्योंकि साइंस ही वो होता है जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे टपक जाते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स से किया हुआ तुम्हारा वो वादा, तुम्हारे वो सपना कि तुम 90+ लेके आओगे, ये तुम्हारा साइंस पूरा करेगा। नहीं तो अगर साइंस खराब हो गया तो ये सपना भी खराब हो जाता है और ये सपना भी टूट के बिखर जाता है। आओ बताता हूँ अगले 3 दिन का प्लान क्या है। हमारा साइंस का बोर्ड का एग्जामिनेशन है 2 मार्च को। हाँ, अब सीबीएसई क्या चाहती है हमसे, ये मैं बहुत डिटेल के अंदर बताऊंगा। कॉम्पिटेंसी सीबीएसई के सिलेबस के अंदर है। सीबीएसई इन सिलेबस की कॉम्पिटेंसीज के बेसिस पे हमसे क्या पूछेगी, ये बात आपके दिमाग में अगर आ गई तो भाई साहब आप बिल्कुल साइंस के पेपर को समझ चुके हो। आप जो होता है यहाँ पे पूरा मार्क स्कोर कर ले जाओगे। सबसे पहले नॉलेज डेमोन्स्ट्रेशन क्या चाहती है सीबीएसई? सीबीएसई चाहती है आप अपनी नॉलेज डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। भाई साहब नॉलेज का डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है वो इनफ नहीं रहने वाली है। एनसीईआरटी का इन्फर करके उसमें कुछ न्यू बातें ऐड करना, उसमें कुछ न्यू बातें ऐड करना कि भाई साहब इसके अंदर ऐसा होता है तो इसमें ऐसी चीज़ भी हो सकती है। अब जैसे कि न्यू बातें ऐड करने में क्या होता है, न्यू बातें ऐड करने में ऐसा है, अब जैसे एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है Fe2O3.XH2O एक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस एक्स के ऊपर भी उठ सकता है कि वाई, क्यों होता है ये एक्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ नॉलेज। तुमने ये नॉलेज ली तो है, लेकिन तुम्हारे टीचर्स ने या तुम्हें ये पूरी नॉलेज नहीं दी, या तुमने क्रिएटिविटी या तुमने अपने इसमें रुचि नहीं दिखाई, तो ये गड़बड़ यहाँ पे हो जाने वाली। यही कॉम्पिटेंसी है। अंडरस्टैंडिंग आपकी कॉन्सेप्ट की बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अब एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, फिर मैंने वही बात कहूँगा, Fe2O3, ठीक है, O3.XH2O क्यों आया ये? ठीक है, क्यों आया ये? जब जो कहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो कहीं कहीं पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती, क्यों नहीं होती है? सूरज सुबह में 2 मिनट पहले क्यों दिखाई दे जाता है? टोटल दिन की लेंथ कितनी बढ़ जाती है? ओम्स लॉ का सेमीकंडक्टर में क्या इस्तेमाल होता है? ओम्स लॉ आपके मोबाइल में कैसे इस्तेमाल हो रहा होता है? ओम्स लॉ आपके कंप्यूटर में कैसे इस्तेमाल हो रहा होता है? तो ये सब बातों के ऊपर क्वेश्चन उठ सकते हैं अगर ये एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और कॉन्सेप्ट आ गया। बाकी न्यूमेरिकल्स हैं और ये है कितने परसेंटेज ये देख लो, 42, 22 और 32%। सबसे ज़्यादा जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ नॉलेज है। नॉलेज तुम्हारे पास है, बढ़िया बात है, लेकिन नॉलेज को तुम डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाओगे तो तुम्हें सीबीएसई के अंदर मार्क्स नहीं देखने को मिलेंगे। अगर तुमने ये डिमॉन्स्ट्रेट कर लिया तो तुम्हारे 46% मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। 22% मार्क्स आपके एप्लीकेशन होंगे, यानी यहाँ पे जो होता है आपको कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कुछ अप्लाइड फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि आपका रिफ्रैक्शन का रियल लाइफ में क्या यूज़ है, आपका जो होता है केमिकल रिएक्शंस रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होती हैं, आपका आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन कहाँ रियल लाइफ में हो रही होती है, आपका गैल्वेनाइजेशन कहाँ इस्तेमाल होता है, आपका लाइफ प्रोसेस के अगर देखूंगा तो मैं आपका न्यूट्रिशन, आपका कसकट्टा का एग्जाम्पल रियल लाइफ में कहाँ कैसे दिखता है हमें, आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला पार्ट रियल लाइफ में पूरा अप्लाई कहाँ से होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे डिपेंड करती हैं। अब भाई साहब आपको यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, क्या याद रखनी है कि अब आपको अगले 3 दिन प्लान करने हैं। अगले 3 दिन यानी आज का दिन और कल का दिन और परसों का दिन कैसे करके प्लान करना है भाई। आज का 28 फरवरी का दिन, बायोलॉजी आज के दिन पे उठा लो, बायोलॉजी आज के दिन पे उठा लो। इसके बायोलॉजी का तुम्हारा ये जो वाला पार्ट है 46 वाला पार्ट और 22 वाला पार्ट, अगर तुम ये 2 चीज़ें एक साथ कवर करना चाहते हो तो भाई साहब आपके इस छोटे से
बेकार से चैनल पे एक वीडियो पड़ी है जिसका है साइंस इन वन वीडियो। कुछ नया बताने की तुम्हें कोशिश करी है। हाँ, मुझे को पता है कि तुम कुछ नई बातें नहीं सुनना चाहते हो, तुम्हें वही घिसे पिटे स्टाइल में पढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि मैं आदत से मजबूर हूँ, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो कुछ नया बताने की कोशिश करी है, कुछ नए ट्रिक्स बताने की कोशिश करी है कि जिससे याद आसानी से किया जा सकता है। वो इस वीडियो के अंदर है। हाँ, मैं जानता हूँ वीडियो बेकार है क्योंकि 8 घंटे की लेंथ है इसकी। वीडियो 18, 24, 25, 27, 28 घंटे की होनी चाहिए, सिर्फ 8 घंटे की लेंथ है। तो इसके अंदर मैंने ये दोनों जो होता है कवर कर दिए हैं आपके पार्ट। अब अगर इसको आप कर लेते हो, ठीक है, 28 तारीख सेम हमें दोहराना है फॉर बायोलॉजी, सेम फॉर हमारा जो होता है 29 फरवरी। क्या करेंगे हम, 2 से 3 बजे फिजिक्स का रिवीजन करेंगे। उससे पहले 2 से 3 बजे से पहले तुम्हें जो होता है ये वीडियो में जाना है, इस वीडियो में फिजिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट करना है जाके। अब क्या देख रहे हो तुम, केमिस्ट्री बायोलॉजी को आप इस दिन पर टारगेट कर सकते हो। आज के दिन पे ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, 4 घंटे का टाइम लगेगा तुम्हें केमिस्ट्री बायोलॉजी को टारगेट करने में। साथ साथ में तुम जब जो होता है अपने ये दोनों चीज़ें टारगेट कर लोगे तो शाम के टाइम में तुम बैठ के एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर। और जो होता है भाई साहब, आप यहाँ पे अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 20 क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 20 क्वेश्चन इन चैप्टर से रिलेटेड, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप जितना करना चाहें, रात भर पढ़ना चाहें, दिन भर पढ़ना चाहें, कोई टेंशन नहीं है, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आपको 96% लाने हैं या तो भैया आपको 46% लाने हैं, ठीक है भाई। फ़र्क वही होता है कि तुम ज़्यादा पढ़ के, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ के 46 पे रह जाते हैं, कुछ बच्चे कम पढ़ के 96 पे चले जाते हैं। तो तुम्हारे ऊपर है तुम कौन से बच्चे बनना चाहते हो। कल के दिन पर फिजिक्स सेम तरीके से टारगेट कर लेना, लेकिन फिजिक्स में एग्जाम्पलर के 30 क्वेश्चन लगा लेना चैप्टर वाइज, ठीक है। अब जो 1 फरवरी होगी उसमें मैं आपको लाइव में आके दोपहर के टाइम में 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लगा दूंगा आपके, ठीक है। 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लगा दूंगा। और 2 फरवरी को आपको अपना रिवीजन करना है, सुबह जल्दी रिवीजन अगर आप करना चाहेंगे तो मैं 3:30 बजे से आपको रिवीजन करा दूंगा। नहीं तो भाई कोई नहीं है, आपका ये पूरी की पूरी वीडियो जो होता है आप जाके देख सकते हो। और ये आपका छोटा सा बहुत ही कम जो होता है आपको सपोर्ट करने वाला चैनल है, बट जितनी हो सकती है उतनी सपोर्ट आपके लिए है। भले को आपकी सपोर्ट नहीं है यार, क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर नए आ रहे हैं तो ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है अगर दबा देंगे तो कुछ अच्छा लगेगा। और बाकी आपकी इस पे और सारी भी मैं यहाँ पे लाइव वगैरह कराता रहूँगा, ठीक है। तो साइंस के लिए मैंने पहले ही 1-1 घंटे का 1 शॉट डाल रखा है। यहाँ पे हमने 1 घंटे के अंदर कंप्लीट केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को और फिजिक्स को रिवाइज कर रखा है, ठीक है। बाकी यही वीडियो आपको इस चैनल पे भी मिल जाएगी, साइंस इन वन वीडियो, ठीक है। तो तुम इसको जाके देख सकते हो। और जो होता है कोशिश करना कि इस वीडियो को अगर पूरा कर लो तो काम निपट जाए। और अपने पेरेंट्स का प्रॉमिस, ठीक है, अपने दिलों में आग लगा के पूरा करने की कोशिश करना। और उम्मीद करते हैं कि तुम्हारा प्रॉमिस पूरा हो जाएगा अगर तुम सिर्फ इतना कर लेते हो। अगर तुम वो भी बच्चे हो ना जिसने अभी कमेंट कर रहे हो कि भैया मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो तुम पूरा सब कुछ पढ़ सकते हो, बस इतना कर लो। और भागने की, इधर उधर ज़्यादा भागोगे तो फिर भागते ही रह जाओगे और जो होता है यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ जो होता है वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूँगा आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो पे।